हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको माफिया और डॉक्टर की लव स्टोरी कैसी लग रही। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी स्टोरी अपने चैनल पे शेयर करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे आपसे बात करूँगी। अगर मुझे आपकी स्टोरी पसंद आती है तो मैं अपने चैनल पर उस स्टोरी को शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि उन दोनों का हॉट सेक्शन था। उसके बाद का देखते हैं हम लोग, जहाँ पे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों यानी विंग सोया हुआ था और वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी विंग के फेस की ओर देख रहा था और विंग के फेस पे धीरे से जो बाल आ रहे थे धीरे से अपने हाथों से पीछे कान के पीछे लगा रहा था और विंग के फेस की ओर ही देख रहा था। और कुछ टाइम देखने के बाद वांग जी वहाँ से उठ जाता है। उठने के बाद जल्दी से वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग जो रात को वो थक गए थे ना, इसके कारण वो लोग ऐसे ही सो गए थे। तो वांग जी विंग को शावर के नीचे है ना वॉशरूम में लेके चला जाता है। वहाँ पे विंग को अच्छे से क्लीन करता है और वो हमारा विंग जो नींद में ही वांग जी को अच्छे से हक करता है। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से ड्रेसअप करते हुए फिर से बेड पे सुला देता है। उसके बाद वांग जी नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि उसके अंकल वहाँ पे बैठे करके। तभी लैनकुरैन कहते हैं, क्या क्या तुम्हें ये सब करने के लिए यही जगह मिली थी रात को? तुम दोनों की वजह से मैं सो नहीं पाया। तो वांग जी अपने अंकल की ओर शॉकिंगली देख रहा था। तभी लैनकुरैन कहते हैं, तुमने अपने रूम में साउंड प्रूफ वॉल क्यों नहीं लगाई है? तभी वांग जी को याद आता है कि उसका रूम तो जो है ना साउंड प्रूफ नहीं है करके। तो वांग जी तो नीचे ही देखता है। तभी लैनकुरैन कहते हैं, तुम्हें पता है ना? तो वांग जी कहता है, ठीक है सॉरी, ऐसे कहता है वांग जी और सामने जाके बैठ जाता है। तभी लैनकुरैन कहता है, तुम ना कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते हैं, अंकल शुयांग कैसा है? तो लैनकुरैन कहते हैं, वो ठीक है, उसकी बेहतर कंडीशन है और वो होश में आ चुका है। सोंगलेन और शाओशियान उसका ख्याल रख रहे। तो वांग जी कहते हैं, ठीक है। और जो लैनकुरैन है वो कहते हैं, और विंग को आज से कह दो कि वो आज से ज्वाइन होने वाला है। उसकी लीव जो उसने ली थी 1 वीक के लिए वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, क्यों? तो लैनकुरैन कहते हैं, मैं उसे छुट्टी दूँ और वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करे? तुम दोनों की शादी नहीं हुई है फिर भी तुम दोनों ऐसी हरकतें करे। मुझे पता है कि तुम्हें लड़की पसंद है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कुछ भी करना है सब जो है ना रूल के हिसाब से करो, समझी ना? तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहते हैं, रूल? मुझे रूल पसंद नहीं है, पता है ना, रूल सिर्फ तोड़ने के लिए होते। तभी लैनकुरैन कहते हैं, वांग जी तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। मुझे लगा था कि विंग के लिए तुम सुधरोगे बट तुम तो पहले जैसे ही हो। तभी वांग जी के पास कॉल आता है। तो वांग जी उस कॉल को अटेंड करता है और जैसे वांग जी का उस कॉल पे बात करके हो जाने के बाद वांग जी के जो फेस एक्सप्रेशन थे ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाते। और जो स्पून था ना उस स्पून को जल्दी से वो प्लेट पे ना फेंक देता है। और लैनकुरैन कहता है, वांग जी। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है, अंकल जब विंग उठ जाए ना उसे मेंशन से बाहर मत जाने दीजिएगा। तभी लैनकुरैन कहते हैं, क्यों? वो यहाँ पे रह के क्या करेगा? मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तभी वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है, एक जैसी डेविल से आंखों से देखता है और लैनकुरैन से कहता है, मैंने कहा ना अंकल, पता है ना मैं जो बोलता हूँ वो आपको करना ही होगा वरना। तभी लैनकुरैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकते। तभी वांग जी कहता है, अंकल मैं इसीलिए आपसे प्यार से कह रहा हूँ वरना। वांग जी अपने जो पॉकेट से गन निकालता है और अपने अंकल की ओर पॉइंट करता है, मैं इससे भी कह सकता हूँ, ऐसे कहता है। और आपको तो पता है मैं गोली चलाने में पीछे नहीं हटता हूँ। तभी लैनकुरैन कहता है, वांग जी तुम ना। तो लैनकुरैन वांग जी कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए और वांग जी निकल जाता है। और वांग जी यहाँ से निकलने के बाद जो है एक जो है ना एक होटल रूम के कमरे में आता है, जहाँ पे पूछने के बाद 2 लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे और 2 लड़के जो अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे। और वांग जी उनके पास जाता है और वो जो लड़के थे वो कहते, सर आप सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं। तो वांग जी फिर सीसीटीवी फुटेज को देखता है और वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते चला जाता है क्योंकि वांग जी को दिख रहा है कि शुयांग के साथ ये सब किसने किया करके। और वांग जी कहता है, ओह ये लोग हैं वायलेंस ग्रुप के मेंबर, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे नहीं पता होगा कौन मेरे साथ ये सब कर सकता है? तुम लोगों ने मेरे करीबी इंसान को हर्ट करने की कोशिश की है ना, तुम देखना। वांग जी ऐसे एक स्माइल करता है, पूरी तरह से वो डेविल सी स्माइल थी। और जो जो लोग लैपटॉप में वो काम करते हैं ना वो भी जो हमारे वांग जी की स्माइल देख के ना पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, ओह माय गॉड,
वो बचने वाला नहीं है, सब लोगों को समझ में आ जाता है। उसके बाद वांग जी उनसे कहता है कि इन सारे नंबरों को हैक करो करके, इनके कॉन्टैक्ट्स मुझे मिलने चाहिए, किन से मिलते हैं, किन से बातें करते हैं, सब कुछ मुझे सारे डिटेल उन लोगों के बारे में पता होनी चाहिए। और वांग जी अपने आदमियों से भी कहता है कि उन लोगों का पीछा करे करके, तो ऐसे कहता है। और वांग जी सीधा फिर वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो VIP रूम शुयांग के रूम में जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि शुयांग जो अभी बैठ के जो है ना एप्पल खा रहा है करके, और शाओशियान और सोंगलन वो उसे शाओशियान छिल के दे रहा है और सोंगलन उसे खिला रहा है। ऐसे देखते हुए वांग जी का फेस पूरी तरह से शॉक में बदल जाता है। और शुयांग एक स्माइल करता है और वांग जी की ओर हाथ हिलाता है। बट हाथ हिलाने के टाइम जो है ना शुयांग के चेस्ट पे जो जलने के निशान वगैरह जो थे ना वो बने हुए थे, इसके कारण उसे थोड़ी सा जलन होती है, दर्द होता है। तो वो आउच ऐसे कहता है। तो शाओशियान कहता है क्या कर रहे हो तुम? तो अभी शुयांग कहता है ब्रो आया, यानी वांग जी आया करके ऐसे कहता है। और फिर वांग जी की ओर वो लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद वांग जी आता है और शुयांग से कहता है तुम ठीक हो ना? तो शुयांग कहता है ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होने वाला है, ये इतनी सी छोटी मोटी चोटें मुझे मार नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा? मैं तुम्हारे सर से कभी जाने वाला नहीं, याद रखना। तो वांग जी कहता है और शुयांग कहता है हाँ बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्या पता चलता उस टाइम पे? तो शुयांग कहता है हम जब उस गोडाउन में गए थे ना, तब मुझे एक स्मेल आई थी, कुछ एक पाउडर की स्मेल या कुछ ऐसा लिक्विड था। और उसके बाद कहीं दूर मुझे ऐसा लगा कोई तो है ना चिंगारी लगा रहा है, यानी जला रहा है। तो मैं उस तरफ दौड़ा, तभी वो ब्लास्ट हो गया। और तुम देख सकते हो मैं तुम्हारे सामने किस हालत में हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम्हें तो पता है ना मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ करके, तुम लोगों से ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ, याद रखो। तभी शासन कहता है हाँ हम सबको पता है, ऐसे कहता है। और सोंगलन कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी वांग जी कहता है मुझे पता चल चुका है और अभी मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। तभी सोंगलन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो शुयांग कहता है बट तुम लोग मेरे लिए बदला लेने वाले हो, तो मुझे भी वो सब कुछ देखना है। तभी वांग जी कहता है तुम रेस्ट करो। तभी शुयांग कहता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे जाना है ना शाओशियान, हम लोग जाएंगे ना? तो शाओशियान शुयांग की ओर गुस्से से देखता है और कहता है पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर नहीं हुई है और चोटें भी है, कल ही तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो यहाँ पे। सर्जरी के बाद कोई ऐसे घूमने जाता है क्या बाहर? तो शुयांग कहता है क्या कोई मुझे वो देखने के लिए नहीं लेके जाएगा? तभी सोंगलन कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे स्क्रीन लगा देता हूँ जहाँ पे तुम सब कुछ देख सकते हो। तभी शुयांग कहता है बट मुझे वैसे देखने से ज़्यादा वहाँ पे जाके उन लोगों के दिमाग में गोलियाँ घुसाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, खोपड़ी में। तो वांग जी कहता है तुम रेस्ट करो, ऐसे कहता है। और सोंगलन को इशारा करता है और सोंगलन सिर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद जो शुयांग था वो खाना खा के, यानी जो एप्पल खा रहा था, एप्पल खाने के बाद वो आराम से सो जाता है। फिर शुयांग सोने के बाद सोंगलन बाहर आता है और वांग जी से वो लोग बातें करते, डिस्कशन करते कुछ प्लान के बारे में। और तभी वांग जी का ध्यान जाता है एक प्रीटी से फेस की ओर जो अभी हॉस्पिटल में आ रही थी उसके अंकल के साथ, यानी हमारा प्यारा सा विंग। तो दूसरी तरफ जब लान वांग जी मेंशन से गया था ना, तो लैनकुरन जो है ना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे, तभी विंग जो अपनी आंखों को मलते हुए लैनकुरन के पास आता है और लैनकुरन जो विंग को देखते हुए थे तुम अभी उठे? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग को जो बहुत ज़्यादा ही अपने बैक में पेन हो रहा था और विंग जो है ना लंगड़ा के चल रहा था। तभी लैनकुरन जो विंग की ओर एक मेडिसिन पास करते और विंग कहता क्या है सर, ऐसे कहता है। तो लैनकुरन कहता है देख लो। और विंग उस मेडिसिन को देखता है और विंग के गाल पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, पूरी तरह से वो शर्मा ही जाता है। और विंग धीरे से उस गोली को निकालता है और धीरे से खाता है लैनकुरन के सामने। और विंग का फेस पूरी तरह से रेड ही हो रहा था उस टाइम पे। और विंग जाके टेबल पे जाके बैठ जाता है। टेबल पे बैठने के बाद उसे जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट खाने के बाद विंग कहता है अभी मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊंगा, पहले मुझे बताइए सर कि वांग जी कहाँ पे? तो लैनकुरन कहता है कि वो बाहर गया है और उसने कहा है कि तुम्हें मेंशन में ही रुकने के लिए। तो विंग कहता है क्या? नहीं, उसे पता है मुझे बाहर जाना था। तो लैनकुरन कहता है मुझे नहीं पता इस बार, उसने यही कहा है कि यहाँ ही रुकना है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही फिर से जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो और तुम्हारी मैंने जो लीव 1 वीक की दी थी ना उससे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो विंग कहता क्यों? पर लैनकुरन कहते हैं मैंने कहा ना क्योंकि तुम जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, मुझे लगा था कि तुम रेस्ट करोगे बट तुमने तो विंग कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ठीक है कोई बात नहीं मैं आ सकता हूँ। तो भी लैनकुरन कहते हैं ठीक है तो तुम
कल से या आज से ज्वाइन हो सकते हो। तो विंग कहता है ठीक है। तो लाइन कहते हैं मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है सर रुकिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो लाइन कहता है नहीं, वांग जी ने कहा है तुम्हें घर रहने के लिए। तो विंग कहता है नहीं, मैं आपके साथ आता हूँ क्योंकि मुझे घर पर रह के बोर होगा। तो लाइन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बट वांग जी को तुम संभालना। तो विंग कहते हैं हाँ, ऐसे कहता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे वांग जी ने हमारे विंग को देखा था। और विंग को देखने के बाद वांग जी के फेस पे स्माइल आती है, बट शायद बाद में रैन की ओर देख के वांग जी को गुस्सा आता है। और वांग जी जल्दी से जाता है विंग के पास और विंग से कहता है मैंने कहा था ना घर पे रहने के लिए, अंकल मैंने आपको कहा था ना विंग को घर पे ही रहने के लिए। तो लैंडक्यूरन कहते मैंने उससे कहा था बट उसने माना ही नहीं मेरी बात को, और उसने कहा कि वो चलेगा करके। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग कहता है हाँ मैंने ही कहा था, क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ अपने केबिन में जाओ, तुम पेशेंट को देख सकते हो। तो विंग कहता है ओके। और वांग जी विंग से कहता है, विंग के कान के पास आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो वांग जी कहता है कहीं पे तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। विंग के जो कान के पास आते हुए कहता है। तो विंग को सब कुछ याद आता है वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि विंग ने जब से गोली ली है ना उसके बाद से विंग को बॉडी में पेन नहीं हुआ है। इस कारण विंग तो उसके बारे में भूल ही चुका था, बट वांग जी ने जब उसे याद दिलाया तो विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। उसके बाद जो सॉन्गलैंड भी देखता है कि विंग का फेस रेड है करके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ से जहाँ पे अभी वांग जी जो है एक बड़ी सी कार में बैठ के जो सामने जो एक लैपटॉप पे कुछ चल रहा है और वो वांग जी उसे देख रहा है। और देखने के बाद वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है बाहर से, और इशारा करने के बाद 5 मिनट तक बाहर लड़ाई चलती है। लड़ाई चलने के बाद एक जो है वांग जी का जो गार्ड था ना वो आता है और कहता है सर रास्ता क्लियर है करके बताता है। फिर वांग जी कहता है ऐसे कहता है और वांग जी निकल जाता है बाहर। बाहर निकलने के बाद वांग जी के चारों ओर गार्ड्स थे और सॉन्गलैंड भी था, और वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें वॉयलेंस लिखा था। और वांग जी उस बोर्ड के पास अपनी गन को फायर करता है, जिसके बाद वो बोर्ड ही हिल जाता है और वो एक तरफ से निकल जाता है। और वांग जी अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद जाके उसके लिए जो है ना गार्ड्स लोग ने चेयर पहले से रख ली थी कि वांग जी आके यहाँ पे बैठेगा करके, और वांग जी वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और फिर वहाँ पे जो वेंचाओ था ना वो वहाँ पे था। तो वेंचाओ को देख के एक स्माइल करता है और कहता है अरे यार। वांग जी जब वेंचाओ को देखता है ना वो कहता है वांग जी कि तुम ही हो ना वो। तो वेंचाओ कहता है हाँ मंजूर मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पकड़ के बहुत गलत किया। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है अच्छा मैंने तुम्हें पकड़ के गलत किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ठीक है। और वांग जी अपने गार्ड को इशारा करके गार्ड उसे छोड़ देती है। तभी जो वेंचाओ था वो खड़ा होता है और वांग जी के पास आता है और वांग जी के कॉलर को हाथ लगाता है। और वांग जी एक डिवे से स्माइल करता है और वांग जी कहता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम जो तुम्हारी औकात है ना उसी औकात के हिसाब से काम करोगे ना, लगा ही था मुझे। और वांग जी जो है ना एक मिस्टीरियस सा जो पाउडर था ना वो निकालता है अपने पॉकेट से और जो वेंचाओ के ऊपर डालता है। और वेंचाओ को पता नहीं था ये क्या है करके। और वांग जी उस पाउडर को डालने के बाद जो वेंचाओ से दूर हो जाता है और वेंचाओ के ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सज़ा जो तुमने मेरे दोस्त के साथ किया है ना उसकी सज़ा। वांग जी ऐसे कहता है और वांग जी पीछे हट जाता है। उसके बाद वांग जी जो धीरे से एक अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है। लाइटर निकालने के बाद उस लाइटर को जो है ना वेंचाओ की ओर फेंकता है। और उसके बाद जो है वेंचाओ के जो बॉडी पे जो कपड़े थे ना वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वेंचाओ को समझ में नहीं आता एक छोटी सी चिंगारी से पूरी तरह से ये सब कैसे जल सकता है करके वेंचाओ यही सब सोच रहा था। बट उसके बाद जो वेंचाओ के पूरे कपड़े ही जल जाते हैं, पूरे कपड़े जल जाते हैं और वो वहाँ पे पूरी तरह से नेकेड खड़ा था। और वांग जी उसे देख रहा था और वेंचाओ जो बहुत ज़्यादा उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसने तो एक झटके में मुझे पूरी तरह से यही कर दिया बिना कपड़ों के। वेंचाओ यही सोच रहा था। वेंचाओ खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट जो वांग जी के गार्ड्स थे ना उसकी ओर ही देख रहे थे। और वांग जी गार्ड से कहता है कि उसे इतना मारो कि वो खुद की शक्ल पहचान ना पाए, ऐसे कहता है वांग जी। और वांग जी वहीं पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वांग जी जो सॉन्गलैंड से कुछ कहता है। सॉन्गलैंड फिर मोबाइल में जो उसका जो है ना वीडियो कॉल करता है शुयांग को। शुयांग को वीडियो कॉल करने के बाद
जो सब गार्ड्स उसे मार रहे थे और शुयांग वो देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा रहता है। इसने तो पूरी तरह से उसे नंगा करके ही मार डाला, ऐसे शुयांग सोच रहा रहता है और शुयांग बहुत ज़्यादा हंस रहा रहता है उसे देख के। और जो विंचाओ था ना वो कहता है वांग जी देख लेना मेरे डैड तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वांग जी कहता है अपने हम दोनों के बीच में तुम्हारे डैड यहाँ पे कैसे हैं, अगर वो आएंगी भी ना तुम्हारे डैड हमारे बीच में, उनकी भी हालत तुम्हारे जैसी ही होगी। देखो इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता, वो भी गंदे खून से, जिसे किसी तुम मुझे पता था कि तुम ही होंगे करके, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए सब कुछ निकाला मैंने जानकारी। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि जो सोचा था वो तुम ही हो करके। बट क्या करें, मेरा दिल अभी मान नहीं रहा तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे डैड से भी तो बदला लेना है। तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड कौन है, तो उन्हीं की वजह से सब बदल चुका है मेरी लाइफ में। अगर उस टाइम पे तो वांग जी अब फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे वांग जी की एक सिस्टर थी, उससे छोटी एक सिस्टर थी लैन किंग, जो वांग जी की सिस्टर थी। और वांग जी अभी फ्लैशबैक याद कर रहा है तो हम भी देख लेते हैं वांग जी कौन सा फ्लैशबैक याद कर रहा है करके, जहाँ पे लैन किंग जो थी ना वो अपने कॉलेज चली जाती थी और वांग जी का और उसका रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि वांग जी कुछ काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। वो ऑफिस में पहले काम करता था, अपने भाई के साथ बिजनेस संभालता था, तो उस काम के सिलसिले में बाहर गया था और उसके मोबाइल पे बहुत बार कॉल है और वांग जी को पता नहीं था, क्योंकि वो मीटिंग में था और मीटिंग में होने के कारण उसे फ़ोन साइलेंट पे रखना था और उसका मोबाइल पे कोई ध्यान नहीं था। बट जब वो उस मीटिंग से वो बाहर आता है और वो देखता है कि उसके सिस्टर के पास 50 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं करके। बट वांग जी फिर अपने सिस्टर को कॉल करता है, बट उसके सिस्टर का कॉल ही नहीं लगता। उसके बाद वांग जी जब आता है वापस अपने घर पे आने के बाद वो अपने सिस्टर के बारे में पूछता है, पर उसे पता ही नहीं चलता। बट कुछ टाइम के बाद उसे कॉल आता है पुलिस का और पुलिस उसे बताते है कि आपकी सिस्टर की बॉडी हमें मिली है स्ट्रीट के पास। वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है, वांग जी पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद जो है बॉडी देखने के लिए बुलाया जाता है कि वो लैंड किंग है कि नहीं, तो देखने के लिए बुलाया जाता है। तब वांग जी अपने अंकल के साथ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जो टूटा था ना वो वांग जी था, क्योंकि वांग जी के वो दिल के करीब थे इसके कारण। और वांग जी जब देखता है उसकी बॉडी को और वांग जी देखता है कि पूरी तरह से वो बॉडी पे जो निशान खरोचने के, उसे जो उसके चेहरे पे कैसे निशान थे, उसके हाथ पे कैसे निशान थे। और फिर बॉडी को देखने के बाद वांग जी बाहर आता है, लैंड क्रूजर से संभाल रहा रहता है और जो शिचन थे ना वो भी। और तब जो थे ना पुलिस वो बताते हैं कि इनके साथ जो है रेप हुआ है करके। और वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है और वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, उसने मुझे कॉल किया था, मुझे उठाना चाहिए था, अगर मैं उठा लेता तो ये सब नहीं होता। मैं उसी की मदद करने के लिए चला था, उसकी किसी ने मदद नहीं की होगी, वो कितना ज़्यादा चिल्लाई होगी, कितना ज़्यादा रोई होगी। वांग जी यही सोच रहा था। और फिर जो थे ना पुलिस कहते हैं कि उनमें से एक इंसान को हमने पकड़ लिया है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वांग जी कहते हैं मुझे उस इंसान से मिलना है। और वांग जी को वो लोग लेके चले जाते हैं और वांग जी उस इंसान के पास जाता है, उस इंसान से पूछता है वो सब किसने किया करके। और वो इंसान बता देता है जो है ना वेन रूहान का नाम बता देता है। और वांग जी पूरी तरह शौक था, उन्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वेन रूहान के बच्चों का भी नाम बताता है और वांग जी पूरी तरह से जो शौक था। और वांग जी जो अपनी सिस्टर के पास रोता ही रहता, बैठ के रहता। जो उसका फिरनल भी था ना उस टाइम पे भी वांग जी बहुत रो रहा था, क्योंकि वांग जी का सबसे ज़्यादा दिल के करीब थी और उसकी मौत ऐसी नहीं हुई थी, नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। इसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वांग जी को जो खुद के माइंड में ठीक होने के लिए 2 महीने लगे अपने स्ट्रेट माइंड में आने के लिए। उसके बाद लैंकुरन ने जो है ना उसकी फिजियोथेरेपी सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया। उसे जो अपने दिमाग से जो वो कुछ सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ उन लोगों को मारना चाहता था। और वांग जी कुछ दिनों के बाद वो खुद ठीक हो गया, बट उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, पूरी तरह से पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। वो एक जो अलग इंसान बन चुका था। उसने जो लोगों को हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, उनके साथ छेड़खानी या कुछ भी कलेक्शन पैसे वगैरह कलेक्शन करते, उन सभी लोगों से उनके साथ उसने
जो है ना बदला लेना स्टार्ट कर दिया। उस बदले में जो है ना उसका भाई शुयांग वो भी जुड़ गया, क्योंकि शुयांग को बचपन से वांग जी ने पाला था ना, वो जुड़ा। और सोंगलेन भी उसका फ्रेंड बना। सोंगलेन को भी ये सब पसंद नहीं आता था कि जैसे लोगों से कैसे बात करते, उनके साथ छेड़छाड़ी करते, उससे पैसे लूटते, चोरी चकारी जो कुछ भी करते हैं, शुयांग सोंगलेन किसी को भी नहीं पसंद था। इसलिए उन लोगों ने वांग जी का सपोर्ट किया। उसके बाद वांग जी जो फेमस हो गया और उसके बाद वो एक माफिया बना और उसके बाद उसने जब देखा था हमारे विंग को, जो साओ शिचान के लाइव में देखा था, और वांग जी को फर्स्ट टाइम जब हमारे विंग को उसने देखा ना था, उसे अपनी जो सिस्टर की स्माइल थी ना वो विंग के अंदर दिखी। और वांग जी ने तब से ही विंग को पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। मैं ज़्यादा ही आगे चली गई थी, तो यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है अभी, जहाँ पे जो वेंचाओ है ना उसे सब लोग मार रहे हैं और वांग जी देख रहा है, और वांग जी और शुयांग सोंगलैंड सभी गार्ड्स लोग भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वांग जी जो अपने मेंशन में आके अपने शावर के नीचे खड़ा था और वो फ्रेश हो रहा था। फ्रेश होने के बाद वांग जी अपनी बाहर आता है क्लोथ वेयर करके। बाहर आने के बाद वो जो सोंगलैंड से कहता है कि शुयांग का अच्छे से ख्याल रखना करके, और वांग जी निकल जाता है। और आने के बाद वो हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद वो हमारे विंग के पास जाता है, जहाँ पे विंग केबिन में जो काम कर रहा था। वांग जी जैसे ही आता है तो विंग शॉक था, क्योंकि विंग जो है ना अपने पेशेंट को चेक कर रहा था ना, तो इसलिए वो शॉक था। और वांग जी को देखता है तो वांग जी विंग से कहता है कि कितना टाइम लगेगा। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और विंग उस पेशेंट को चेक करता है अच्छे से और उसे जो एक दवाई प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे देता है। उसके बाद वो पेशेंट वहाँ से चला जाता है और वांग जी विंग के पास आता है और विंग को पीछे से हक करता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है। और विंग जो वांग जी की ओर देख रहा था, तो वांग जी विंग से कहता है विंग क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो विंग कहता है किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तभी वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं छोड़ो। तो विंग कहता है मुझे बताओ। तभी विंग के मोबाइल पे जो है ना न्यूज़न का कॉल आता है और न्यूज़न कहता है वी ब्रदर कोई आया है हमने में हमारे अपार्टमेंट में। तो विंग कहता है कौन। वो कह रहा है कि वो तुम्हारा भाई है करके, जंगशा नाम बता रहा है। तो विंग कहता है हाँ मेरा भाई है वो जंगशा। तो वो वी ब्रदर देखिए ना, वो एक टीचर की जैसे मुझे भाषण देते जा रहा है। तो विंग कहते तुमने सही गेस्ट किया, उसका करियर ही है वो टीचर ही है। तो न्यूज़न कहते क्या। हाँ तो वी ब्रदर आप जल्दी आ जाइए, वो बहुत ज़्यादा मुझे पका रहा है। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मेरा ब्रदर आ चुका है। तो वांग जी कहता है क्या ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। विंग कहता है नहीं नहीं, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया है और सब लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ। तो वांग जी कहता है तो इससे क्या लेना देना है विंग, मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह ही तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ मैं क्यों ज़्यादा सोच रहा हूँ, हाँ तो वो ड्रॉप कर दो। और विंग जल्दी अपने जो है ना बैग पैक करता है। उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को ड्रॉप करने के लिए आता है। ड्रॉप करने के लिए अलग घर तक छोड़ने के लिए आता है और विंग को अंदर जाने तक हमारा वांग जी देखता रहता है। और जाते टाइम हमारे वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग जब अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है तो वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग अंदर पहुँचता है। और पहुँचने के बाद सीधा उसे आवाज़ आती है जंगशा की, तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो। तो विंग जंगशा की ओर देखता है और कहता है ओह मैं कोई लेट नहीं हुआ, मैं इसी टाइम पे आता हूँ। तभी जंगशा कहता है अच्छा तो तुमने घर में क्यों बताया था कि तुम 5 बजे तक ही वापस आते हो। तो विंग कहता है हाँ तो वो पुरानी बात थी, अभी मेरी दूसरी शिफ्ट चल रही है। तो जंगशा कहता है ठीक है। तो विंग कहता है बट तुम यहाँ पे अचानक से कैसे। और न्यूज़न पीछे से कहता है वी ब्रदर मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं इस टीचर के साथ बात नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा पकाता है। तो जंगशा कहता है तुम्हारा दोस्त कैसे बात करता है, उसे बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तो विंग कहता है जंगशा यहाँ पे भी मत शुरू हो जाओ, तुम टीचर हो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ ना, हम लोगों को मत पढ़ाओ ना। हम अभी जो है ना मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं कोई टीनेजर नहीं रहा हूँ। तो जंगशा कहता है तुम तो टीनेजर ही हो, तुम हमेशा मस्ती करते रहते हो, आओ जल्दी से, मैंने लोटस का सूप लाया है उसे गर्म कर दिया है। तो कहता क्या शीजी ने भेजा है। तो जंगशा कहता है हाँ शीजी ने भेजा है। तो विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। विंग जल्दी से कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, तो तुमने अपना सामान कहाँ रखा है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। तो जंगशा कहता है बट न्यूज़न ने कहा है कि यहाँ पे एक नया दूसरा भी कमरा है करके। तो विंग कहता है हाँ कहा तो है बट उसे क्लीन करना पड़ेगा।
तो जंशा कहता है मैंने क्लीनिंग के लिए बुला लिया है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। और उसके बाद जंशा विंग जो रेडी होने चला जाता है, तभी घर के डोरबेल बजते जहाँ पे क्लीनिंग वाले लोग आ चुके थे। तो जंशा है ना वो रूम दिखा देता है और वहाँ पे वो क्लीनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे धूल मिट्टी की जो है ना, धूल मिट्टी के कुछ आवाज़ें मशीन की वगैरह आती है। तो विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो जंशा कहता है क्लीनिंग करने वाले लोग हैं, आओ तुम जल्दी जल्दी से लोटस सूप खा लो करके। और विंग फिर बाद में किचन एरिया में चले जाते हैं। वो दोनों जहाँ पे एक डाइनिंग टेबल था वहाँ पे बैठ के वो दोनों लोटस सूप पी रहे थे। तभी विंग कहता है सच में मुझे युनमक की याद आ गई, ये लोटस सूप पी के। वो बहुत ज़्यादा मज़े से पी रहा रहता है। जंशा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है विंग के देख के। तो जंशा कहता है मैं कुछ दिन ही तुम्हारे अपार्टमेंट में रुकूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से खुद के लिए खुद अपार्टमेंट लूँगा और मैं वहाँ पे रहूँगा। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो जंशा कहता है नहीं, तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए होगी ना। तो विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो जंशा कहता है अच्छा सच में। तो विंग कहता है हाँ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है यानी जंशा कहता है ठीक है मैं रहूँगा यहाँ पे। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, और अभी तुम्हारे लिए कमरा भी तो रेडी हो रहा है ना। तो जंशा कहता है ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने भाई के साथ बात कर रहा है और भाई को कह रहा है कि वो बेन रूहान ही था करके। बट जो है ना शीचान कहते हैं वांग जी वो सब बातें भूल जाओ, वो पुरानी बातें, उन बातों को याद रखे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते और कहते हैं भाई वो मेरी बहन नहीं आपकी भी एक बहन थी, आपको पता है ना। तो जो शीशान थे हाँ बट हम क्या कर सकते उस टाइम पे। तो जो वांग जी गुस्से से कहता है आपने अगर मुझे उस टाइम पे मीटिंग पे ना भेजा होता, तो आपने ये जिद नहीं की होती अंकल ने और आपने, तो ऐसा कुछ होता, मैं अपने बहन के साथ होता। तो शीशान कहता है हाँ वांग जी मुझे पता है मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी कहते हैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता भाई, मैं किसी को भी नहीं, ऐसे कहता है। तो शीशान कहते हैं वांग जी कहते हैं अगर आप अपने बिजनेस के थ्रू उनसे कुछ करना नहीं चाहते हैं तो ठीक है मैं ही करूँगा, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ और आप सिर्फ देखिएगा मैं कैसे उनसे बदला लेता हूँ। तो शीशान कहता है वांग जी ऐसे मत करो, ऐसे क्रूल तरीके से बिहेव मत करो। तो वांग जी कहता है भाई आप समझ नहीं सकते, वो मेरी सिस्टर थी मेरी। तो शीशान कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी भी सिस्टर थी। तो वांग जी कहता है इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो शीशान कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं, आपने जब मुझे ये कहा था ना उस टाइम पे कि अभी इन सारी बातों को भूल जाओ, तभी आपने मुझे खो दिया था, पूरी तरह से खो दिया था, मैं टूट चुका था, आपको पता है ना। तो शीशान कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है सिर्फ भाई मुझे कुछ टाइम के लिए आपके कंपनी को टेक ओवर करने दो। तो शीशान कहता है क्या। तो वांग जी कहता है मुझे कुछ टाइम के लिए लैंड ग्रुप को टेक ओवर करने दो। तो जो शीशान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हो तुम। तो वांग जी कहते हैं मैं यही बात करने के लिए आपके पास आया था, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं ठीक है ब्रदर, मैं कल से कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो शीशान कहते हैं बट वांग जी तुम तो एक। तो वांग जी कहते हैं मैं दोनों काम करूँगा और दोनों तरीके से उस इंसान को डुबा दूंगा, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। और शीशान कहता है तुम जो चाहते हो ना वांग जी तुम कर सकते हो, बट खुद का ख्याल रखना, ऐसे कहता है। और फिर यहीं पे मैं आज के लिए स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा इसके कारण। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।